हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़ और स्वागत है आपका क्यूरेटिवो क्लिनिक के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं घुटने के दर्द के बारे में। नी जॉइंट यानी कि घुटना इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा जोड़ है। ये इतना बड़ा जॉइंट है कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर इंट्राआर्टिकुलरली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारी मसल्स हैं जो इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं कि घुटने के दर्द के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, घुटने के दर्द के कारणों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो कारण जो कि घुटने के जोड़ के बाहर हैं, इनको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रीजंस बोलते हैं नी पेन के। इसके बाद आते हैं वो कारण जो कि घुटने के जोड़ के अंदर हैं, यानी कि इंट्रा आर्टिकुलर रीजंस हैं नी पेन होने के। आइए बात करते हैं पहले एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रीजंस की। दोस्तों, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो रीजंस हैं नी पेन होने के, उनमें मसल्स की वीकनेस हो सकती है, मसल्स की टाइटनेस हो सकती है, लिगामेंट के स्ट्रेन हो सकते हैं और मसल स्ट्रेन हो सकते हैं। तो ये कारण आपके नी पेन का कॉज बन सकते हैं। ये कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपको नी में दर्द हो रहा हो। इनके लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए और उनकी हेल्प से अगर मसल्स वीक हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करें, अगर आपकी मसल टाइट हैं तो उनको प्रॉपरली स्ट्रेच करना होता है। यूजुअली आपके जो मसल वीकनेस और टाइटनेस एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट करती है, तो कुछ मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, कुछ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी होती है। साथ ही अगर आपको लिगामेंट स्ट्रेन है या मसल स्ट्रेन है तो उसके लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ के द्वारा और मैनुअल मोबिलाइजेशन के द्वारा इस तरह के दर्द को कम करने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज की। इंट्रा आर्टिकुलरली नीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें नी की आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस की इंजरी या उसका इरोजन होने से आपको नी पेन आ सकता है। साथ ही में नी के अंदर आपके जो हैं वो मिनिस्कस इन्वॉल्व है। ये मिनिस्कस नी की बेसिकली सरफेस को बढ़ाते हैं, जिसके ऊपर की नी की दोनों सरफेसेस, बोनी सरफेसेस आराम से इस मिनिस्कस की सरफेसेस पे ग्लाइड कर पाती है और नी की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो इन मिनिस्कस के पार्शियल टीयर या कंप्लीट टीयर के बाद भी आपको पेन नी में महसूस हो सकता है। साथ ही वो लोग जो कि एजिंग के कारण या मे बी ओवर यूज के कारण जिनके नी में अर्थराइटिस सेटल हो गया है, उन लोगों को भी नी पेन हो सकता है। सो ये वो सारे कारण हैं जिनमें कि अगर आप अर्ली ऑन एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत एफिशिएंटली आपको आपके नी पेन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं, जैसे कि एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या फिर कंप्लीट टीयर आपके नीज के लिगामेंट का हो गया है, तो उस केस में आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ केसेस में, कुछ इंस्टेंसेस में आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आपको नी पेन नी के बोनी इंजरी के कारण भी हो सकता है। वो आमतौर पर ट्रॉमा के बाद हो सकता है या फिर हाइट से गिरने के बाद या किसी हाई इम्पैक्ट गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको हो सकता है। अगर आपका नी बहुत सूज गया है, स्वेलिंग ज़्यादा है, रेडनेस है या ब्लूइशनेस आपको दिख रही है, तो आप तुरंत एक डॉक्टर के पास जाएं, एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक्सरे भी करवाना पड़ सकता है। अगर आपकी कोई बोनी इंजरी है, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है पेटेला का, या फिर नी के और बोन्स जैसे कि फीमर या टिबिया फिबुला इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये केवल एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, माइल्ड है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी इस पेन से निकलने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे वो सारे कारण जिनके कारण आपको नी पेन रह सकता है। टू बी ऑनेस्ट, नी पेन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये इतनी सिंपल नहीं है कि आप एक वीडियो से इसके बारे में जान सकते हैं। लोगों का पूरा करियर नी पेन को समझने में, उसको सॉल्व करने में लोग अपने पूरे करियर को स्पेंड कर देते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में उसको सबको समराइज करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो ग्रॉसली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको नी पेन रहता है और आप दिल्ली एनसीआर के किसी एरिया में रहते हैं तो आप गुड़गांव में क्यूरेटिवो क्लिनिक पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी जहाँ पर आपकी नी पेन की प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।